हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेकी एकेडमी। बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता, बैठे बैठे प्यासे को जल नहीं मिलता, कीमत चुकानी पड़ती है सपनों की, यूं ही किसी को सुनहरा कल नहीं मिलता। इसलिए अपने सुनहरे कल के लिए आज तुम्हें सपनों की कीमत चुकानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम्हें सपने पूरे करने अपने। ठीक, क्लास 11th एक्सरसाइज 1.2 इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और वाइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये फाई का साइन है और ये कर्ली ब्रैकेट, ये इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, खाली कर्ली ब्रैकेट। तो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होता है। एग्जांपल, फर्स्ट, द सेट ऑफ ट्रायंगल विद 4 साइड्स। ऐसा ट्रायंगल का सेट जिसकी 4 साइड होती ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। तो 4 साइड का कोई ट्रायंगल होता है? नहीं होता, तो इसलिए 5 हो गया। सेकंड एग्जांपल, a इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 0। ऐसा नेचुरल नंबर जो 0 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो वो क्या गया 5। एग्जाम्पल, a इक्वल टू x बिलोंग्स टू n सच दैट x ग्रेटर देन 5 लेस देन 6। ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से बड़ा हो, 6 से छोटा हो ही नहीं सकता। कोई नेचुरल नंबर तो क्लियर होता है, तो 5 हो गया। तो इनमें अगर तुम देखते हैं तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए एम्प्टी सेट है। नंबर 2, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, द सेट विच हैव एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वो सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट होगा। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो इवन भी और प्राइम भी हो। दो इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिविजिबल हो, अदर नंबर से डिविजिबल ना हो। तो 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ऐसा नंबर जो इवन भी है प्राइम है 2, तो 2 क्या हो गया? सिंगल एलिमेंट आ रहा है, तो सिंगलटन सेट हो गया ये। सेकंड एग्जांपल, a इक्वल टू x सच दैट x नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। तो ऐसा नंबर जो ना तो प्राइम हो ना कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो और नंबरों से डिविजिबल ना हो, किसी से भी डिविजिबल ना हो 1 और अपने सेल्फ के अलावा। और कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा मोर फैक्टर होते हो। तो 1 है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, तो सिंगलटन सेट हो गया। नंबर थर्ड, फाइनाइट सेट। दिस सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन काउंटेबल एलिमेंट कॉल्ड फाइनाइट सेट। देखो वो सेट जिसमें जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, एग्जांपल, ये 2, 4, 6, 8 डॉट 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 100। तो 100 पे ये नंबर्स जो है खत्म हो गए हैं, तो इसको ना इनको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 पे एंड हो गया इनका। तो अगर किसी का एंड किसी कहीं पे हो रहा है तो समझो तुम उसे काउंट कर सकते हो। सेकंड, a इक्वल टू सेट ऑफ डेज इन वीक। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो उनको काउंट कर सकते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नंबर 4, इनफाइनाइट सेट। दिस सेट विच इज कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट। वो एलिमेंट जिनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक, एग्जाम्पल, a इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है तो ये एंड, इसका एंड नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहां तक लिखना है पता नहीं, डॉट 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 सोन इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन। कोई प्लेन है, उसमें देखो दिन भर तुम लाइनें ड्रॉ करते रहो, इन्फिनिटी लाइनें ड्रॉ करो, इन्फिनिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हो तुम। तो इनफाइनाइट सेट हो गया जिसको काउंट ना कर सकें। ठीक, पूरे दिन भर प्लेन में जो है लाइन ड्रॉ करते रहो। अब फिफ्थ, इक्वल सेट। 2 सेट आर सेट टू इक्वल इफ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। एम्प्टी सेट आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए ऐसे 2 सेट जिनके एलिमेंट सेम हो और उनके नंबर भी सेम हो। a इक्वल टू, a के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, b के 4, 6, 8, 2। देखो ऑर्डर चेंज है लेकिन एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो इक्वल टू b। सेकंड, a के एलिमेंट है स्मॉल a b c d, b के b c a d। तो ऑर्डर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन एलिमेंट सेम है, तो a इक्वल टू b। अब थर्ड पार्ट में देखो, इसके w o l f और w o l m। अब ये w है, ये o है, ये o है, ये L है, ये L है, ये लेकिन F है, ये M है। तो ये F और M एलिमेंट दोनों के अलग अलग है, तो ये A नॉट इक्वल टू B, तो इक्वल सेट नहीं है। फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल इक्वल सेट है। तो इसका मैंने
1.2 का इंट्रोडक्शन बता दिया था। अब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैथ तुम्हें बहुत इजी लगने वाला है, सारे सब्जेक्टों में सबसे इजी मैथ लगेगा अगर रेगुलर क्लास अटेंड करोगे। ठीक, अब क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। इनमें से बताना है जितने भी एग्जांपल गिवन है, इनमें से बताना है जो एग्जांपल गिवन है इनमें से कौन सा नल सेट है। नल सेट मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी, नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक, मतलब कोई एलिमेंट ना हो उसे नल सेट कहते हैं। तो सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल 2, ऐसा ओड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। देखो ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो ओड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। लेकिन ये ऐसा ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, ये लो। तो भाई इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, हेंस इट इज ए नल सेट। जब किसी सेट में देखो, जब किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है तो नल सेट होता है। ठीक, अब सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो इवन भी है प्राइम भी है। बताइए, सोचिए, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो किसी से डिविजिबल ना हो, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए, सोचिए 2। देखिए तो हेंस इट इज नॉट नल सेट, क्योंकि इसमें इसका एलिमेंट आ गया 2। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट ना आता तो नल सेट होता। थर्ड पार्ट, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। ऐसा नेचुरल नंबर है कोई जो 5 से तो लेस देन हो और 7 से ग्रेटर देन हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या आ गया सॉल्यूशन, नल। ये लो, तो हेंस इट इज ए नल सेट, सॉरी, इट इज ए नल सेट। अब फोर्थ लास्ट पार्ट, वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब देखो अगर कोई 2 पैरेलल लाइन है तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट होगा, नहीं होगा। देखिए जो पॉइंट इसमें है तो इसमें नहीं होने का, तो 2 पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा वो नल सेट होगा। तो सॉल्यूशन, ये देखिए कोई भी एलिमेंट नहीं आया है, हेंस इट इज ए नल सेट। लो नोट कर लें, क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्या क्वेश्चन सेकंड देखो। देखो क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो फाइनाइट सेट वो होते हैं, मैंने भी बताया था, जिनको तुम काउंट कर सकते हो। एक उनकी लिमिटेशन होती है कि उसके बाद वो काउंटिंग खत्म हो जाएगी, और इनफाइनाइट वो होती है जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो चलते ही रहते हैं। ठीक है, उनका एंड नहीं होता, तो इनफाइनाइट सेट होते हैं। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। अब बताओ द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर फाइनाइट है इनफाइनाइट? ये फाइनाइट है। ठीक, बच्चे हैं कैसे, देखो सॉल्यूशन देखो। मंथ में कितने ईयर होते हैं, 12। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर। तो सबको पता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 12। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 12 हो गए। तो इसको हम काउंट कर पा रहे हैं, ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट। लो आंसर आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट, 1 2 3, अब ये डॉट 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 है, तो इसका एंड नहीं है कहीं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, पता नहीं कहां तक, 1000 तक, लाख तक, कहां तक है पता नहीं, इसकी लिमिटेशन नहीं है, ये इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट, 1 2 3 डॉट डॉट, ये 100 पे काउंटिंग खत्म हो गई है। ठीक, तो इसका एंड है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया।
तो ये दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, अब वो पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से ग्रेटर है, तो बताइए ये फाइनाइट है इनफाइनाइट? सोचिए, दोबारा बोलता हूं, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर। अब 100 से बड़ा तो 1000 भी होता है, 100 से बड़ा लाख भी होता है, करोड़ भी होता है। देखिए तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, ठीक, क्योंकि 100 से बड़ा तो कहां तक एंड तो नहीं है, कहां तक है, नहीं है। थर्ड लास्ट पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर है उनका कलेक्शन। तो एक लिमिट है 99 से छोटे, तो देखिए 99 से छोटे a इक्वल टू प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और इट्स सेल्फ के से डिविजिबल होते हैं और किसी अनदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते, ठीक। ये हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट 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 99 से छोटे लास्ट क्या होगा? 97, क्योंकि 99 से छोटे। अब देखो इसकी एक लिमिट है कि 97 तक ही तुम लिख सकते हो, उसे काउंट कर सकते हो तुम, अनलिमिटेड नहीं है ये, ठीक। अगर कोई नंबर लिमिटेड टर्म्स तक हो तो वो फाइनाइट होता है, और अनलिमिटेड टर्म्स तक हो तो इनफाइनाइट होता है। Hence, it is a finite। तो नोट कर लें इसके। क्वेश्चन थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ दी फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है। देखो फाइनाइट सेट होते हैं जिनकी लिमिटेशन हो, जो कहीं पे एंड हो जाए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनका एंड ही ना हो, ठीक है, जो चलता रहे। फर्स्ट पार्ट, दी सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। अब मुझे बताइए एक्स एक्सिस के पैरेलल तुम लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो फाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो इनफाइनाइट? बताइए, सोचिए। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर तुम लाइन ड्रॉ करते हो, सॉरी ये एक्स डैश, वाई डैश, तो बताओ इनकी कोई लिमिटेशन है? यूं तो है नहीं भाई, ये 10 करनी 15 करनी, पूरे दिन भर लाइन ड्रॉ करते रहो, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो तुम। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसका? कोई लिमिट नहीं है इसकी, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर्स, द इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, तो ये इन्हें काउंट कर सकते हो तुम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को, तो ये फाइनाइट हो गया सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल 5 के मल्टीपल लिखने हैं तुमने। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 डॉट 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 डॉट। अब कहां तक है? कुछ पता है कहां तक लिखने हैं? नहीं। तो इसका एंड है? कुछ नहीं। कुछ लिमिट है? नहीं है। तो क्या हो गया सॉल्यूशन? इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट, दिस सेट ऑफ एलिमेंट लिविंग ऑफ द अर्थ। अब देखिए जो अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं रहते हैं उनकी काउंटिंग कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं भाई, पॉसिबल है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, तो काउंटिंग करके तो बताते हैं इतनी है, और किसी भी पूरे वर्ल्ड के सभी काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनाइट हो गया, मतलब इसका एंड हो जाएगा, सॉरी ये फाइनाइट हो गया क्योंकि इसका एंड हो जाएगा, फाइनाइट। जिनको तुम काउंट कर सकते हो, जिनका एंड हो रहा है वो फाइनाइट होगा, जिनका एंड नहीं होगा, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते हो, रेगुलर चलते जा रहे हैं, उनका कोई एंड नहीं है, वो इनफाइनाइट होंगे। फिफ्थ पार्ट, दिस सेट सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो इस तरह से तुम कितने भी सर्कल बना सकते हो, कोई लिमिट है? नहीं है, ठीक। तो क्या हो गया भाई सॉल्यूशन? इनफाइनाइट है। लो नोट कर लें, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4, इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नोट। ए इक्वल टू बी है या नहीं है? देखिए ए इक्वल टू बी होगा अगर ए और बी के एलिमेंट बिल्कुल इक्वल होंगे और उनकी नंबरिंग भी इक्वल होगी, ठीक। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल टू, ए के एलिमेंट है ए बी सी डी, बी के हैं
डी सी बी ए, देखो ए यहां है, बी ए का एलिमेंट है, इसका भी है, सी इसका एलिमेंट है ए का, इसका भी है, डी इसका भी है, इसका भी है, दोनों के एलिमेंट इक्वल है, ए इक्वल टू बी। सॉल्यूशन लो, क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ए के एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 4 है, 8 है, हाँ इसका भी है, और 12 इसका एलिमेंट है ए का, हाँ इसका नहीं है, 16 है। तो देखिए 12 और 18 इसका है, उसका नहीं है, तो 12 और 18 एक दूसरे के एलिमेंट नहीं है, तो एक ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। और बी x such that x पॉजिटिव इंटीजर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बताओ दोनों के एलिमेंट सेम दिख रहे हैं? नहीं, 1 है उसमें नहीं है, 3, 5, तो सारे ए और बी के ऑल एलिमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू बी। देखिए फोर्थ पार्ट, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ए क्या है? 10 का मल्टीपल है, 10, 20, 30, 40, 50 डॉट 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 डॉट, लिमिटेशन है नहीं है, पता नहीं कहां तक है। बी ये रहा, बी इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30। बताओ दोनों के एलिमेंट सेम हैं? जो ए और बी के सारे एलिमेंट सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। 15 बी में है, 15 ए में नहीं है, 25 बी का एलिमेंट है, 25 ए का एलिमेंट नहीं है, तो सॉल्यूशन होता है ए नॉट इक्वल टू बी। लो नोट कर लें इसे। तो और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और अगली एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आज के लिए बहुत है, बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय।